मैं जनाजा नहीं उठने दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं देते। एक इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ और जब उठाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चारपाई का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले ने मेरे 15 लाख देने हैं, पहले मुझे पैसे दो, फिर इसको दफन करने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। बेटों ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो मकरूज है या उसने किसी को पैसे देने हैं, इसलिए हम नहीं दे सकते। मुतवफ्फी के भाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए तमाम लोग अभी खड़े हैं और उसने चारपाई पकड़ी हुई है। जब काफी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नकद रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि अल्लाह के लिए ये रकम और जेवर बेच के इसकी रकम रखो और मेरे अबू जान का जनाजा न रोको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त कर दूंगी। अब वो चारपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमे को मुखातिब होकर बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 15 लाख लेना नहीं बल्कि उसका देना है और इसके किसी वारिस को मैं जानता न था तो मैंने ये खेल किया। अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी वारिस से एक बेटी है और इसका कोई बेटा या भाई नहीं है। अब भाई मुंह उठा के उसे देख रहे थे और बेटे भी। इस कहानी में एक सबक ये भी है कि बेटी वाले खुशनसीब हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पे खुश होना चाहिए, ना कि गमगीन। बेटियों की शरीयत में बहुत फजीलत बयान की गई है और ऐसा भी नहीं है कि तमाम बेटे एक ही जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात बताने का मकसद ये है कि बेटियों की अहमियत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।